बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये बैठक को मेरा ख्याल है कि 3-4 साल तो हो गए ने कर दिया सानू ऑलमोस्ट, बल्कि ज़्यादा हो गए 2020 से शुरू की थी हमने। 6 साल हो गए हैं और 6 साल में ये पहली दफ़ा, ये आज पहली दफ़ा हो रहा है कि हमें एक डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं। इसकी बकायदा इसका एक वाली वारस आ गया, ऊपर एक प्रोड्यूसर आ गया और उसने हमें जनाब एक पूरी की पूरी एक की नुकीद रन डाउन दिता और इन्हें खबरदार जो तुसी किधर अगे पीछे होए। मेरे तो बहुत तनकीद होंदी है सर। मेरे बहुत से दोस्त हैं जो कहते हैं कि जी के कुछ लोग बोल रहे हों तो तुम उनको रोकते नहीं और कुछ लोगों को तुम बोल नहीं देते। नूरुल्लाह साहब की मिसालें दी जाती हैं। तो अब वो प्रोड्यूसर आ गया है और मैं उसके बावजूद मेरा जिन्ना किरदार है मैं उन्ना की किरदार अदा कर सकना। तो खान साहब की तबीयत नहीं ठीक थी, उसके बावजूद वो आए हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया। तौसीफ खान साहब कहे तौसीफ अहमद खान साहब, इमरान खान आ गए। तौसीफ अहमद अखा इन्हों दी भी नहीं ठीक अज लग रही है मैनू अखा है जी। अल्लाह तआला खैर करे। इन्होंने काली ऐनक लाई सी जो आए ने तो और दस दी हाँ अच्छा ये अखा दिलाई कुछ और दस ओके। ये राती सुते नहीं। अच्छा जी, मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है, नुक्ता ये है कि हमने अब जो हमें रन डाउन मिला है उसके मुताबिक चलना है। तो जो हमारी पहली नशिस्त है वो उन्होंने तो कहा था कि बस ऐसे तो बाहर नहीं जाना। तो मेरा ख्याल है कि हम उससे कम, उससे अंदर ही रहने की कोशिश करेंगे। सही चोई साहब हमारे गुस्से वाले आदमी हैं। वो ब्रेक के दौरान जो है वो मुंह गुस्से वाला बना के दूसरी तरफ कर लेते हैं और कहते हैं तुम टाइम बहुत ज़ाया कर दो और एनी लम्बी कर देती है कोई गल करने वाली। तो वो उनसे हमें डर लगता है। तो हम प्रोड्यूसर साहब ने तो 50 मिनट किया है ना, एक निश्चित। तो हम ये 25 से 30 में ही पूरी करने की कोशिश करेंगे। एनी किसी लिबर्टी ले सकते हैं। हम आज़ाद मुल्क के आज़ाद शहरी हैं। तो इतराज तो नहीं इस गल पे। तो पहली निशिस्त जो है आपका अपना क्लेम है, ये आपका क्लेम ओके। अच्छा जी, अब जो है वो पहली नशिस्त वो जाहिर है कि काम बहुत तेज़ है, पखिया है कि इमरान खान साहब की आंख का मामला और वो यूं करके सामने आया। जो मेडिकल स्पेशलिस्ट है मैं देख रहा था, वो कहते हैं कि ये यूं करके ही सामने आता है। तो अल्लाह ताला उनको सेहत दे। लेकिन सियासतदान का मसला ये होता है कि सियासतदान निच भी आ जाए ना तो वो भी सियासत ही होएगी, उस पर सियासत ही होनी है। सियासतदान की गमी खुशी, इवन के अगर उन्होंने किसी को ना भी बुलाया हो अपनी किसी खुशी के ऊपर तो लोग भी कहते हैं गाजरां दे हलवे मिठा तेज पिया है जी। मतलब इस तरह की बातें होती हैं। तो सियासतदान का हर जो एक्शन होता है वो उसके बस में हो या ना हो तो वो उसके ऊपर सियासत ही होती है और वो एक नेचुरल बात है। अब हुकूमत कह रही है तो सियासत हो रही है, सियासत नहीं करो भाई, तुसी भी सियासत ही करते रहे हो। नवाज शरीफ साहब वाला जब इशू हुआ था खालिस्तान सियासत थी। और मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी बीमारी ड्रामा था, या मैं ये भी नहीं कह रहा कि इमरान खान साहब की बीमारी है वो जो झूठ है, ऐसा नहीं है। सवालात अपनी जगह के ऊपर हैं, ये सारे सवाल करेंगे। मेरी आज इत्तफाकन पाकिस्तान के एक ऐसी शख्सियत से बात हुई है जो फैसला साजों में से एक फैसला साज है। और उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे ये वाली बात कही कि मैंने मेरा जो पूछना था कि जी खान साहब के साथ जो है वो कोई स्पेशल ट्रीटमेंट या उनके लिए कोई रायत, कोई रिलीफ। तो मुझे जो जवाब मिला उन्होंने कहा जी कि इलाज के लिए ऑब्वियसली वो तो रिलीफ भी होगा, ट्रीटमेंट अगर उनका होना वो सब कुछ होगा। तो तासर ये है कि ये जो बातें चल रही हैं डील वाली ये नहीं है। एक और दोस्त के साथ बात हुई, वो फैसला साज नहीं है लेकिन बाखबर आदमी है। तो उसने कहा कि जी कि ये आप लोग जो है ना जितने मर्जी घोड़े दौड़ा लें, खान साहब जहाँ पर हैं वो वहीं पे इन्होंने रहना है। अलबत्ता इलाज के लिए उनका हक है, इलाज के लिए उनको अगर चीज़ मिलती है तो वो होगा। अच्छा, अब इसके ऊपर जो है वो फोरम ओपन है। सही चोई साहब से एक बड़ा अहम सवाल हमने पूछना है कि ये फ्रेंड ऑफ द कोर्ट कुछ दोस्तों का ख्याल है। वैसे तो मुझे चूंकि आपकी शिगिर्दी में थोड़ा सा काम किया हुआ है, मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा है कि ये अदालत का इख्तियार है कि वो बेसिकली तो अपना एक नुमाइंदा ही होता है ना, लोकल कमीशन आप उसको कह लें, अदालती मावन कह लें। वो अदालत अपनी सहूलत के लिए और हक़ाइक़ जानने के लिए किसी को भी किसी भी वक्त किसी भी जगह के ऊपर भेज सकती है। तो लेकिन ये जुरिस्डिक्शन जो है बाय द वे ये कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन होती है। अब वो अदालत जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन उसकी थी या नहीं थी, ये एक सवाल है। तो इस पर ज़रा थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। मैं फिर खान साहब की बीमारी के ऊपर भी आपने अगर कोई बात करनी है पॉलिटिकल वो भी कीजिएगा। ये देखिए, ये जो दरखास्तें थी ना, 3 दरखास्तें उसकी वहाँ
वो अपीलें हैं आप कह सकते हैं। जी वो जो हाई कोर्ट, वो जो तोशाखाना केस वाली थी, ठीक। वो 2023 की दरखास्तें हैं। हाँ वो दरखास्तें गैर मौसर हो चुकी हुई हैं, क्योंकि उनमें ट्रायल को चैलेंज किया गया था, कुछ और मामला थे, कोई कानूनी खामियां थी जो ट्रायल वगैरह में हाई कोर्ट के फैसले में, वो तो फैसला हो गया होगा उसका, हाँ वो तो असूली तौर पे गैर मौसर हो जानी चाहिए थी, बिल्कुल। डिस्पोज ऑफ हो जानी चाहिए, और उन्होंने, लेकिन उसमें ये मामला भी उन्होंने उठा दिया। और अदालत ने ये जो इख्तियार है अब 27 में आईनी तरमीम के बाद, ये आईनी अदालत है, इनके पास सो मोटो पावर है नहीं। इसीलिए उन्होंने ये जो दरखास्तें हैं ना, उसका फैसला हुक्म जारी नहीं किया उन्होंने। ये जो डिले है इसको छोड़ दें, ये तहरीरी फैसले, वो हुकूमत ने आके जो यकीन दहानियां करवाई हैं। ठीक है, हुकूमत ने एतराज ही नहीं किया इस बात पे हालांकि कि जनाब आपकी फिर 2 नंबर ही है कि आप टेक्निकली, इसका मतलब है गल की तरह ली है। हाँ, आपकी जुडिक्शन नहीं है। हाँ। ये उन्होंने ये कहा ही नहीं। उन्होंने कहा जनाब हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे, हाँ इलाज भी करवाएंगे, उनके बच्चियां की मुलाकात भी एक मसला उनको भी फोन का, तो उनको वो भी करवा देते हैं। ये यकीन दहानी की बुनियाद पे बेसिकली तो प्रया लगी सी ना, ये उधर ही आ रहा हूँ। हाँ। ठीक है ना, ये एक मसला तो ये हो ठीक हो ठीक है ना। अब इंतजार की जरूरत नहीं कि तहरीरी फैसला है, हुकूमत कह के आई हुई है कि जनाब हम ये करेंगे, हाँ। 16 तारीख तक करेंगे, 16 ठीक है। तारीख तक। और दूसरा जो फ्रेंड ऑफ द कोर्ट है, ये जो एमकस कराई होता है अदालती मामला, उसी का एक तर्जमा है। ठीक है, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, हाँ यानी हर अदालत के पास जो आईनी अदालत है तो आईनी अदालत ना, हाँ जाहिर है, उसके पास जो इख्तियार है कि वो किसी को अदालती मावन मुकर्रर कर सकती है। हाँ लेकिन उसकी शराहत में ये होता है कि किसी गैर जानबदार आदमी को उन्होंने मुकर्रर करना होता है अपनी मावनत के लिए। ठीक है, वो एक दलाइल हो, कानूनी दलाइल के लिए हो या किसी और मामले के लिए हो, लेकिन इन्होंने उस बंदे को भेजा जो उनके वकील, जो उनके कई मुकदमात में वकील है। लेकिन उस दिन उनका केस कोई नहीं था। नहीं, इसमें वकील नहीं है। हाँ, वही किसी ना। और में वकील है। वो अदालत ने सोचा होगा कि जनाब अगर किसी थर्ड पार्टी को भेजते हैं तो मे भी ये यकीन ना करें, इसलिए हाँ। उस बंदे को भेजा जाए। और फिर वहाँ बेसिकली उनके शर की वजह से, वैसे खौफ की वजह से, वहाँ फिर खोसा साहब भी थे। हाँ, और उनका मुझे भेजे, उन्होंने खोसा साहब को नहीं भेजा। खोसा साहब को इसलिए नहीं भेजा, खोसा साहब ने 12 का रौला डालना था। उन्होंने कहना सी 600 बंदा मर गया कि 3000 बंदा मर क्या गया। क्या देना था। अब जो उन्होंने दोनों अखा फारिग करा दी। सलमान सफदर साहब जो, उन्होंने बिल्कुल जो एक उनका किरदार था उसके मुताबिक उन्होंने एक्ट किया है, अंदर गए हैं, रिपोर्ट मुरतब की है, लीक नहीं की, मे बी ऑफ द रिकॉर्ड कुछ बातें बताई हैं उन्होंने, बल्कि उनके बाहर आने के बाद तो ये बातें होना शुरू हो गई हैं, बिल्कुल ठीक है। फिर उन्हें रिपोर्ट सबमिट करने के बाद कहा कि जनाब ये मैं वजाहत कर दूं, ये गलत तशरीह कर रहे हैं, ठीक वाली। वहां से ये तासर मिल गया था कि ना वो कोई गड़बड़ है, आंख वाला जो मामला। और फिर वो उसकी जो बहन है उन्होंने भी वो कर दिया था, मरियम वट्टू ने, कि वो टीका शिका तो लगा लेकिन वो 10% भी ठीक नहीं हुई, इस तरह की उन्होंने बात की थी। बुशरा बेगम से मिल के आई थी उनकी बहनें। तो दोनों को अगर मिला के देखें तो रिपोर्ट तो 100% ठीक है। ठीक है, उन्होंने कोई डंडी बाहर नहीं मारी हुई। सही। और आज भी इन्होंने वजाहत कर दिया कि 15% मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। इमरान ने मुझे बताया है कि मुझे पिम्स वाले डॉक्टरों ने ये कहा है कि आपकी 85% जो है ना वो ज़ाया हो गई है, ख़त्म हो गई है। तो इसकी बहाली एक मुश्किल काम होता है। वैसे भी डॉक्टरों से बात हुई है। और चलो दूसरी जो बात इसकी है जनाब, ये जो हॉस्पिटल शिफ्ट करना ना करना, ये जो मेरी अटार्नी जनरल ऑफिस में किसी साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ना ये कोई अटार्नी जनरल ने वैसे ही, जैसे आपने कहा कि वैसे ही जाके जब मौके के ऊपर जाके बयान नहीं दिया, ये सोचा समझा बयान था कि ठीक है जनाब ये हम कर देते हैं। इसने माजी में जो भी किया है हमारे साथ उसको भूल जाए। लेकिन इंसानी हमदर्दी का तकादा और रियासत की जिम्मेदारी है कि जो कैदी है उसकी सेहत का ख्याल रखना, जो भी प्रोटोकॉल्स है उसके मुताबिक। तो वो कहते ये अब गड़बड़ कहाँ से हुई, जुमे वाले दिन यानी उन्होंने 16 तारीख कहा था कि 16 तारीख तक ये सारा काम मुकम्मल कर लें। इन्होंने इंतजार किए बगैर ऐलान कर दिया जब हम तो करेंगे वो धरना देंगे। आपको याद होगा जब 2022 में ये तय हो गया था जब तहलील कर देंगे असम्बलियाँ, भाई साहब लेके आ गए थे वहां से पेशावर से एक लॉन्ग मार्च, ठीक है ना। हाँ। और फिर ये फैसला होते हुन नहीं। हाँ।
यानी ये तासर देना चाहते थे मेरे खौफ की वजह से, मेरे डर की वजह से। जनाब ये देखें असम्बलियाँ एक दिन भी नहीं चलेंगी जनाब, 4 महीने भी नहीं चलेंगी, तहलील करवा दी मैंने, ये भाग गए ये वाला। हाँ अब भी यही तासर देना चाह, वो संजानी वाला जो मामला था, हाँ जी, 26 नवंबर, वो भी इन्होंने Almost यही तासर देने, वही इसी तरह की कोशिश की जनाब। हम मुजाहमत की सियासत और ये वो भी अब कहाँ है देख लें आप, 1 साल हो गया अंदर पड़ी हुई बेगम, बुशरा बेगम साहबा। ये भी अब जो इन्होंने धरना शरने वाला काम शुरू किया ना, मेरी इतला के मुताबिक तो बोर्ड शोर फाइनल हो गया था, और जुमे वाले दिन बोर्ड ने जाना था उनका मायना करने के लिए। ठीक। उसके बाद 2 हॉस्पिटल थे यहाँ इनको शिफ्ट किया जाना था, एक शिफा आई हॉस्पिटल रावलपिंडी और अल शिफा इंटरनेशनल अस्पताल जो इस्लामाबाद वाला, शिफ्ट किया जाना था उन दोनों एक। हाँ, बोर्ड ने, अगर बोर्ड रिकमेंड करता ठीक कि इनको हॉस्पिटल में शिफ्ट करना जरूरी है इलाज के लिए, तो फिर जनाब आप ये 2 हॉस्पिटल थे, और वो उन्होंने शायद में भी सिक्योरिटी पर्पज के लिए 2 या 3 जगह जो है वो चुनी होंगे, वहां से वहां। अब जो इन्होंने धरना दिया उसके बाद मुझे ये लग रहा है, मुझे तासर ये मिला कि वही वाली बात कि अच्छा फिर जाओ तो फिर तुझ धरने देना, ये कह रहे हैं हम धरने के जरिए जनाब करके दिखा रहे हैं, ये हमारे धरने की वजह से ये हो रहा है। ठीक है, हमें ये मैसेज आ रहा है। वो रात 2:30 बजे, 2:45 बजे वो कह रहे हैं महमूद चकदी साहब, हुकूमत हमसे राब्ता करे या ना करे। हाँ। इसका मतलब राब्ता नहीं किया उन्होंने। हाँ। उनके जाओ फिर जाओ खस्म खाओ। हाँ। 80 से करवाने के लिए तैयार है। हाँ। जब सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे चुकी हुई है, ये यकीन दहानी करवा चुके हुए हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म जो है उसकी ज्यादा अहमियत है जिनके धरनों की। और धरनों का इनका ये हाल है कि केपी हाउस से पार्लियामेंट हाउस तक नहीं पहुंच सके। आपने देखी नहीं ना कितनी की ताकत है, ऐसे ही क्या है। और स्वाबी में इन्हीं की पुलिस ने इनके बंदों को घंटा लगाया। हाँ जी, और डीएसपी ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਤਾ, डीएसपी ने मुअत्तल करते एक दफा तो हो गया ना। हाँ, तो ये क्या, ये बल्कि इनके जो, मैं तो ये कहता हूँ कि आप शायद उससे इत्तेफाक करेंगे कि जो 26 नवंबर को हुआ ना, वो उस वक्त इनका गवारा जो था ना वो जोबन में था। ਨੂਰਲਾ ਸਾਹਿਬ ਐ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਗੌਰ करना सर, बहुत हो गया। ठीक है ना? नहीं अच्छा, वो जोबन में था। सॉरी, वो उस वक्त जो पिंचर हुआ ना, हाँ, वो अब हवा उसके मुकम्मल तौर पर निकल चुकी है। ये उसके जरिए वो जो है ना मुज़ाहमत अवामी, ये वो बिल्कुल सही हो गया। मैं सर, ये आपका इस सारे इशू के ऊपर कि यार ये अपना वो प्रोड्यूसर साहब ने, डायरेक्टर साहब ने कहा था बंद करें। नहीं सर, नहीं, मैं नूरुल्लाह साहब को डरदे कीता धरने वाली बात कि अगर धरने की वजह से हुआ तो फिर वापस दे दें। सर, ये इस इशू के ऊपर मेरे ज़हन में वैसे ही एक बात आ रही है कि अच्छा नहीं, आप ये बताएं कि आपको लगता है कोई डील शील वाला मामला है? पाकिस्तान का माजी जो है उसको देखा जाए तो डील हो सकती है। मुझे अब भी लगता है, ठीक है, कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग ये है कि इनको थोड़ा रिलीफ दिया जाए। ठीक है, ये सियासी तौर पे भी है और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी मुमकिन है। उसकी वजह यह है कि सियासतदानों का जो है ना दुख दर्द साझे होते हैं। दुश्मनियां मुस्तकिल नहीं होनी चाहिए, होती भी नहीं है, लेकिन बाद सियासतदान वैसे भी ये एक वन साइडेड ही था। नहीं, इंतहा पसंदी तो एक तरफ से थी, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि रिवेंज में दूसरी साइड भी चली जैसा सही चोई साहब कह रहे हैं, बिल्कुल जाती है। हमने माजी में देखा कि आसू जरदारी के साथ भी आपको पता है कि किस हद तक मामला चले गए थे। हाँ। तो ये अब भी हो सकता है, लेकिन चीजें जो है ना, ये जो इस वक्त की सियासी लाट है, इसमें अगर आप गौर करें तो पाकिस्तान के माजी में जब भी कभी आप किसी क्राइसिस में पॉलिटिकल लीडरशिप को देखते हैं ना, मेच्योरिटी के एतबार से इतनी मेच्योर कभी नहीं थी। ये अबव 70, राउंड अबाउट 70 ये लीडरशिप है। इससे ज्यादा मेच्योर लीडरशिप शायद किसी मुल्क में हो। हाँ। जितनी इस वक्त ये है। तो इनमें, और फिर बार बार हुक्मरान रहने वाले लोग हैं, वजीर आजम रहे हैं, और इन ओहदों पर, तो इनको ये तो सोचना चाहिए कि ये मामला को ना इस नहज पर ना लेके जाएं। अब ये मेरा ख्याल है कि ये कहीं सियासी तौर पे भी मामला हुआ है, लेकिन असल जो जहाँ पे इनकी कोई बात बन सकती है उसमें रियासत की अपनी मजबूरियां भी आ जाती हैं कि आपको केपी की सूरत हाल है, बलूचिस्तान की सूरत हाल है, वहाँ जो हालात पैदा हुए, वहाँ पीटीआई की जो एक ज़रूरत है वो है, उसको छोड़ के आप मामलात को सही नहीं कर सकते, बिलखसूस केपी में। बिल्कुल ठीक बात। तो ये अगर हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने अगर सोचा है ऐसा, और बाकी ये है कि आप देखें ना कि कितना अरसा यहाँ वजीर आजम कितना अरसा रहते हैं मुस्तकिल, हर बार जब। अच्छा, इस डील के नतीजे में आपको वजीर आजम भी जाते हुए नजर आ रहे हैं?
नहीं, मुझे तो कोई ऐसा सिस्टम जो है ना, वाकईतन मुझे ये बार बार मेरी ये सोच है और मुस्तकिल सोच है अभी पिछले 3-4 महीने से बनी हुई कि यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम ज़रूर आएगा जिसपे वज़ीर आज़म तब्दील होता है या नहीं होता, लेकिन ये है कि हो भी सकता है, लेकिन उसमें यह है कि जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, बिलखुसूस PTI जो है जो बाहर है, और पीपल्स पार्टी की भी आप देखें ना, हुकूमत में इन्वॉल्वमेंट प्रेसिडेंट की हद तक है, तो वो एक पॉलिटिकल सिस्टम इस तरह का आ जाए जिसमें सारे लोग हों, लेकिन बालादस्ती फिर उन्हीं की रहेगी, यानी कि नेशनल गवर्नमेंट टाइप नेशनल गवर्नमेंट, लेकिन ऊपर जो मामला है ना होनी चाहिए उनकी। बालादस्ती जो है ना, अगर उनकी आज है, असल में ਤੁਸੀਂ बहुत गलत गल्ला कर दे। अच्छा सर, नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, ये सियासतदानों की अपनी जिम्मेदारी है। हाँ। इन्होंने अपनी स्पेस कम करते जा रहे हैं, लड़ाई अपनी है इनकी, उसमें स्पेस इनकी कम हो रही है। आप पिछले 10-12 साल का अरसा देखें, जिस तरह टाइम गुजरा है, इसमें स्पेस इन्होंने अपनी खुद कम की है, और आज पाकिस्तान में जो हालात हैं, इसमें पब्लिक तजर्बा तो उधर ही है हमेशा, स्पेस कट करने वाला या कटाने नहीं, तो इसको वाला। रेजिस्ट किसने करना था? अच्छा, वो कर तो रहे थे, नहीं, जितना किया यानी देखे ना, वो सिस्टम COD हुआ, उन्होंने एक दूसरे को बचाने की कोशिश की, एक दूसरे के साथ चलने की कोशिश की। मैंने तो आपको बताया कि हुकूमत अकलियत में चली गई, उसको चैलेंज नहीं किया गया। मैंने आपको बताया कि 13 के बाद 10-12 साल का मतलब ये है, 13 तक जो है COD के मुताबिक काम, उन्होंने इंज करके टाकी फिरी, अपना पुराना प्रोजेक्ट उसके बाद करके देखना, उसके बाद ये जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं, उसमें अभी नवाज शरीफ साहब को सोचना चाहिए, इमरान खान को खुद भी सोचना चाहिए, और जरदारी साहब को सोचना चाहिए कि आपने सियासत के जरिए मुल्क चलाना है या उनके जरिए मुल्क चलाना है, अस्करियत के जरिए, एस्टेब्लिशमेंट के जरिए चलाना है। सही। तो ये अगर ये फैसला कर लेंगे, लेकिन जो डील की आप बात कर रहे हैं, डील की मतलब ये है कि ज़रूरत ऐसी पैदा हो रही है जिसमें मैं ये समझता हूँ कि ये समझा जाता है कि कुछ ना कुछ मामला जो है ये अगर तय हो जाएं तो शायद मुल्क में सिस्टम जो है ये ज़्यादा बेहतर तरीके से चल सकता है। अब इसमें PTI का जिस तरह का माजी रहा है, उसमें इमरान खान बाज़ चीज़ों को, बाज़ मामला को होते हुए देख के फिर वापस हो जाते हैं, फिर उनका जी चाहेगा कि वो कोई ऐसा सिस्टम ना आए जिसमें कोई उनके साथ भी शामिल हो। तो ये भी है कि फिर वो जब इमरान खान की अपनी जब मर्जी बनती है, तो फिर वो हो सकता है कि वो कहे कि जनाब कोई आए ही नहीं इस डील में, कोई इस सिस्टम में ना आए। पर इमरान खान का फौरी इक़्तिदार तो कोई ऐसी चीज नहीं है, ना मुझे इलेक्शन फौरी नजर आ रहे हैं। मतलब पर आपके सिस्टम कहने में का मतलब तब्दीली जो है, कंच पाए दुखणगे नहीं, बल्कि अख च पाए नहीं दुखणगे। अख पे दुखन के नहीं, हाँ। लेकिन आंख वाला जो मामला है, हाँ। इसमें तो मेरे ख्याल के मुताबिक इनको इसको हल करना चाहिए। अगर कोई बीमार हैं उनको ट्रीटमेंट बेहतर से बेहतर नहीं नहीं, मिलना चाहिए। ट्रीटमेंट हाँ, लेकिन देखें बाकी प्रोपेगेंडा भी जरा कम ही कर दें। ये प्रोपेगेंडा मेरा ख्याल है ज्यादा हो रहा है, इसको भी कम करें। हाँ। खान साहब, आपको क्या लगता है कि डरते नहीं रही हुकूमत? ये जो है ना कि हुकूमत डरते नहीं रही? नहीं, मैं वो बात कर ही नहीं रहा। हाँ, ये जो कोई उनकी आँख का मसला है कि उन्हें कोई बीमारी है, या ये तासुर देना कि जी हम इनको मुलाकातें नहीं करवा रहे जी, क्योंकि हम उनसे नाराज हैं, वो बाहर आकर बयान देते हैं, ये उनका राइट है जी। क्या सियासत करना जेल के अंदर? नहीं, हाँ जी, सियासतदान वहाँ सियासी बात ही करेगा, वो वहाँ पे बैठकर सियासत नहीं कर सकते, वो जेल में है। हाँ। लेकिन ये कि आप किस बिना पर, किस कानून के तहत मुलाकातें जेल में अनमत सही चीज आप दसणगे? मैं नहीं मानता। नहीं नहीं, ये आप ना माने, लेकिन कानून है, लॉ ऑफ लैंड तो है जी। मैं उनकी जनाब सेहत का ख्याल रखना ये रियासत की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। अब भी जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, ये हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट ने मिलकर अरेंजमेंट किया है कि उनका बोर्ड जाए जी और वो उनका मुआयना करे। और बैरिस्टर सलमान सफदर चौधरी साहब ने बात बिल्कुल ठीक की कि इनकी तसल्ली हो जाएगी, क्योंकि बैरिस्टर साहब जाएंगे फिर उसमें से कोई मीन मेख नहीं निकाल सकेंगे, और उन्होंने अच्छी रिपोर्ट दी है। और नहीं, उन्होंने तो वो रिपोर्ट सारा उनका प्रोपेगेंडा जो था। सर मैं बात, मेरी अर्ज सुन ले जी। मेरी अर्ज सुन ले। इस बिना पर कि यार ये हम इनकी मुलाकातें तब करवाएंगे कि ये अब ठीक हो जाएं, या इनका इलाज तब करवाएंगे कि ये ठीक हो जाएं, मैं तो ऐसी बातें नहीं बाय नहीं करता। ये उनका राइट है। और फिर ये मैंने और आपने तासुर पैदा नहीं किया कि ये जो मुकदमात हैं, जिनमें मैं समझता हूं कि काफी जोरदार मुकदमात थे, सही मुकदमात हैं, ठीक है, कि जी ये इसमें जेन्युइनली सजा हो सकती है, ये तासुर मैंने और आपने पैदा नहीं किया कि जनाब ये हमसे बिगड़ी है तो इस वजह से जेल में है, सजा हुई है, ठीक है। ये उन्हीं के लोगों ने ये तासुर पैदा किया है, तो उसका जवाब भी उन्होंने देना है। वो अच्छे खासे मुकदमा सियासी कैसे बना दिए गए, वो क्यों मैसेजिंग की गई कि ये हमारी वजह से है ये सारा कुछ, तो इसकी जिम्मेदारी उन पर है।
पॉलिटिकल लोगों का अभी फारूकी साहब ने भी फरमाया, पॉलिटिकल लोगों का एक खास हद तक ये उनका लीगल राइट है, और उसमें प्रोपेगेंडा जब होगा, जो कि हो रहा है, आप देखें ना बात कहाँ तक जा पहुंची है। तो इन चीजों से परहेज करना पड़ेगा। बोझ इन्होंने ही उठाना है, बाकी ये जो बाकी लोग हैं ना, ये इन्होंने नहीं उठाना। और ये याद रखिए, हिला है ना काम कि जी वो बिनाई जाया हो गई, चाहे प्रोपेगेंडा है, वो 85% वो 3 महीने से बीमार है, ठीक है, हुआ है, सारा कुछ हिलना शुरू हुआ है ना सर। अल्टीमेट पावर नहीं है किसी के पास, इस पर सोचना होगा। नहीं होती भी नहीं, हाँ, होती ही नहीं है। ये पॉसिबल ही नहीं है। ये फ्री कैन को सोचना चाहिए। फ्री कैन, हाँ सर मैं जड़ा ना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आ रहा हूँ। अच्छा जी, मसला जो है एक तो थी नवाज शरीफ साहब की बीमारी, हाँ, और इस वक्त इमरान खान साहब की प्रॉब्लम, आई प्रॉब्लम। हाँ, अच्छा, उस वक्त ये था कि इस्टेब्लिशमेंट चाह रही थी कि हम बातचीत करके, जो बातचीत नज़र आ रही थी कि इनको कहीं बाहर निकाल दें, बड़ा क्लियर था उन दिनों। हाँ, मुलाकातें जिलों में जो भी सारा कुछ होता रहा, हाँ, उसमें सिग्नल जो है लोगों को पता, जो जर्नलिस्ट हैं उन्हें पता है कि कौन कौन सी मुलाकात क्या क्या हुई। हाँ, ठीक है, जाने की तैयारियां पूरी थी, निकालने की तैयारियां पूरी थी। इमरान खान रेजिस्ट कर रहे थे, लेकिन फिर वो मान गए कि ठीक है जाने दीजिए। फिर उसके बाद भी आपने देखा कि वो इशू जो मरियम उसका कुलसूम नवाज का भी इशू, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उस पर भी सियासत की उन्होंने, बड़ा मजाक भी उड़ाया उसका। अच्छा, अब ये सिनारियो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। सिनारियो ये है कि अगर कोई ये समझ रहा है कि जी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो मान गई, आंख का मसला है वो मान गई कि ठीक है जी कोई डील कर लेते हैं इससे। अभी तक तो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, कोई नज़र नहीं आ रहा, कहीं से ऐसा सिग्नल नहीं आ रहा कि जी बिल्कुल जी ये हुआ है। आपने पीछे भी खबरें देखी होंगी, बड़े सीनियर सहाफ़ी जो हैं वो देते रहे कि जी मुज़ाकरात हो रहे हैं जी। इस हुकूमत के पास इमरान खान की हुकूमत से भी कम इख्तियार है किसी किस्म के मुज़ाकरात का। हाँ, क्योंकि मुज़ाकरात जिसने करने हैं इमरान खान को पता है, सही, जो स्टेटमेंट वो देते रहे हैं उन्हीं के साथ मुज़ाकरात होने, और वो मुज़ाकरात करके ही कोई बात होगी। लेकिन मुज़ाकरात का अभी तक कोई आगाज़ कहीं नज़र नहीं आ रहा कि बिहाइंड द डोर्स या कोई ऐसी चीज़ें हो रही हैं जी कि ये मामला जनाब इसी को लेके हम बाहर शिफ्ट कर देंगे या यहाँ पे बनी गाला में खामोश रहेंगे। ये बहुत बड़े सवालात हैं जिस पे बड़े बड़े सर जो हैं वो सोच रहे हैं कि क्या करेंगे अगर मतलब बनी गाला में वो उनको कहेंगे आप चुप करके बैठे। बड़े बड़े सर है, बड़े बड़े सर अंग्रेजी। सर मैं एक अर्ज कर दूं, अगर उस बंदे ने कोई जुर्म किया है बतौर पाकिस्तानी शहरी, हाँ, ये क्यों माफ कर देंगे, ये क्यों डील कर लेंगे? यार ये सवाल बतौर शहरी आपने पूछना है। मैं पूछ रहे होती रही है, मैं सवाल ये पूछ रहा आराम देखे ना, ये वजीर आजमों का मुकद्दर है, लियाकत अली खान हो, हुसैन शहीद सरवर्दी सर, हो, भुट्टो हो, ये जो वज़ीर आज़म उनको सोचना चाहिए। नहीं, इनको ये होता है कि हम तो किसी की सवाल ही मदद कर से आ जाएंगे तो हम किंग बन जाएंगे, फिर अपना हशर ये देखते हैं। लेकिन ये किस कानून के तहत है कि एक शख्स को सजा हुई है तो जी फलाना बंदा उसे माफ कर देगा? यार ये मजाक सर, नहीं। ये सजाएं तो होती रही है पॉलिटिक्स है। ना, सजाएं तो पहले भी होती रही हैं, हाँ, सजाएं माफ भी होती रही हैं, इक़्तिदार से निकले भी हैं, मतलब फिर कुछ वापस सोचा भी जा आए हैं। कि एक कैदी एक सजा याफ्ता और लंदन इलाज कराने जा रहा है। नहीं, इन्होंने खुद ही कहा जो सियासी उसको रंग दिया जाता है मुकदमे को, वो इसीलिए दिया जाता है ताकि उसमें गुंजाइश रखी जाए बात में। गुंजाइश रखी जाए, गुंजाइश हमेशा उन्होंने रखी और होती है। आपके साथ मजाक नहीं है। नहीं साढ़े ना नहीं, हमारे साथ 75 साल से हो आपस रहा में है, मजाक कर रहे हैं, सबके हमारे साथ साथ उनके साथ हो रहा है। मैं तो कहता हूँ हमारे साथ तो 75 साल से हो रहा है। हाँ, यही हो रहा है, हाँ, पिछले मजाक ही कई हो रहा है। सालों से, दहाइयों से ये हो रहा है। सिंपल जी गल है कि अगर वो चले आप बात पूरी करना, बस यही बात कि मतलब वो ये काम तो चल रहा है, हाँ, लेकिन अभी आसार नजर नहीं आ रहे। होपफुली खान साहब की ऑब्वियसली आय का सीरियस मसला है, उसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। अगर वो चाह रहे हैं, जिस मर्जी नॉलेज से वो चाह रहे हैं उसके मुताबिक मिलना चाहिए, उनको मिलना चाहिए, उसका हक है उनको। हॉस्पिटल जो रावलपिंडी वाला है ना, आई हॉस्पिटल, हाँ, उसके लिए तय हुआ है। वो एक तो स्टेट ऑफ द आर्ट है, वहाँ उनका होगा। वो चौधरी साहब ने भी बताया। एक तो पिंडी वाला, पिंडी वाला, अच्छा, तो ठीक। अगर उन्होंने कहा मुझे लाहौर भेजा दे, नहीं, उन्होंने क्या जाने शौकत खानम जाना। कि मुझे शौकत खानम भेज दें। वो तो कैंसर हॉस्पिटल है। नहीं, तो उनके इलाज वहीं पर हुआ था। उनकी जब कमर में चोट लगी थी तब भी उनका इलाज वहीं पर हुआ था, जब वो इलेक्शन कैंपेन के दौरान गिरे थे। सॉरी यार। अच्छा कोई नहीं सर। अच्छा सर जी,
परसों बांग्लादेश में इलेक्शन हुआ है, हाँ परसों बांग्लादेश में इलेक्शन हुआ है। बिल्कुल, एक थी शेख हसीना वाजिद, हाँ उसने खालिदा जिया को जेल में रखा, जमात इस्लामी की लीडरशिप को फांसियां दी, 15-16 साल वो इक़्तिदार में रही, उसको भगा दिया गया, चली गई, जलावतन हो गई। 17 साल के बाद एक नौजवान बंदा आता है वापस जलावतनी ख़त्म करके, इलेक्शन होता है, वज़ीर आज़म बन रहा है। सीखना चाहिए हमें, ठीक है। आप ये वक्त एक सा नहीं रहता। मैं ओवरऑल अपनी सिस्टम की बात कर रहा हूँ। मैं आप और हमारे यहाँ तो 4-5 दफा ऐसे हो चुका है। सर देखें, मैं माफी चाहता हूँ, उत्थे भी जो कुछ हो रहा है वो भी इत्थे कुछ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। मतलब मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, उन्होंने हमसे ही सीखा हुआ। हाँ हमारा बाजू थे, हमारा बाजू थे। हसीना जुल्म करती रही। नहीं सुन लो बिल्कुल, मैं आप बात ही कुछ और कर रहे हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ वो शायद आप समझ ही नहीं पाए। मैं सिर्फ वही दसूं, सुन ले, इससे बात ही हो रहा है। आप मैं बात चले उन्हें आप अपना इमरान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। सोमरो साहब के साथ ऐड कर दो, हाँ। हसीना वाजिद भी वापस आ जाएगी, वापस आ जाएगी। मैं ये बांग्लादेशियों का ये भी मिसाल नहीं, हमारा फर्क देखे कोई नहीं है। हसीना वाजिद अगर इनकलाब आ गया था तो हसीना वाजिद ने जान के नहीं देता, सहूलतकार वहां में भी थे ना। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं यही तो कह रहा हूँ मैं भाईजान, मैं आपकी बात को निगेट नहीं कर रहा। ओके, मैं यही कह रहा हूँ कि भाई वक्त बदलते। एक दफा डाल दो। हाँ जी, वो हसीना वाजिद अब वजीर आजम कभी नहीं बन सकती वहां पे। सुन ले आइन बन गया, आइन चेंज हो गया, आइन चेंज हो गया, रेफरेंडम हो गया, रेफरेंडम हो गया। तीसरी मरतबा वजीर आजम नहीं बन सकता। और रेफरेंडम जो है वो आइन से बाला होता है। जब नई कोई पार्लियामेंट आएगी वो बनाने की कोशिश, तरमीम करने की कोशिश अच्छा, करेगी। अवामी लीग तो आ जाएगी, अवामी लीग तो आ जाएगी, वो फिर रेफरेंडम हो जाएगा, फिर रेफरेंडम हो जाएगा, और 2/3 से नहीं पाएगा उसका रेफरेंडम होगा। रेफरेंडम होगा सर फिर इलेक्शन, एक मिनट सर, ये इलेक्शन के साथ रेफरेंडम हो गया, दोबारा होगा अगर किसी ने लाना होगा तो। मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ, जो मैंने बड़े शरण मसले हुए हैं। मैं जो गुजारिश कर रहा था ना बैठक की रिकॉर्डिंग से पहले, कि भाई जो इस वक्त करवा रहे हैं ना, जो कोई और करवा रहे हैं, वो तो तस्लीम ही नहीं करेंगे कि हम कर रहे थे। अब करते हैं हम। अब पिछले दिनों देखे ना, जो कुछ फैसले होते हैं सियासतदान कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे। शौकत अजीज वाली मिसाल बड़ी ठीक है ना। तो जो असल चीज़ है वो ये है कि सियासतदानों को बैठकर सोचना चाहिए। इमरान खान साहब ने जो किया, बहुत गंद किया। सोसाइटी को तकसीम करना, लोगों को जेलों में डालना, मरियम नवाज को बाप के सामने गिरफ्तार करवाना। ये बड़ी पॉपुलर सी बात आप कर रहे हैं। सियासतदानों को कुछ सोचना चाहिए, करना चाहिए। नवाज शरीफ घर गया सी ना, ਇਹਦੇ किसके? इमरान खान दे हाँ बनी गला गया सी ना। उस तो बाद क्या गिरा था यहाँ, जब गिरा था तब भी मैं ये नहीं कह रहा कि उसके पास जाए, मैं कह रहा हूँ कि फैसले पॉलिटिशियंस खुद करें और रेड लाइन होके कहाँ तक जाना है। वो तो उन्होंने कहा ना, गांधी इमरान ने किया है यार। किसने? कौन? तुम कह रहे हो ना, तुम सही कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ यार। तो मैं सिर्फ ये कह रहा मैं हूँ, कह रहा हूँ कि ये भी गंद ही उन्होंने कहा, गंद मैं तो कह रहा हूँ कि ये भी गंद। वही बात कर रहा है कि बात पूरी करने दो। असल में बात यह है कि आपने सिस्टम को चलाने के दायरों में रहना है। रहते चले दायरों में यार, एक को फांसी लग गई, दूसरे को मार दे, तीसरे को मार दे। मैं आज अगर बैठ के सोच रहा था कि यार इमरान खान साहब ने सारा गंद किया, उसके बावजूद, और बाजवा ज़ाहिर पीछे था, ठीक है, बाद में दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते रहे, लेकिन इवन उस वक्त भी नवाज शरीफ की मुलाकातों पर पाबंदी नहीं थी। मरियम नवाज साहबा को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब बाप से मुलाकात कर रही थी। नवाज शरीफ के जब मामला चलो तय हो रहे थे, जो भी था, नवाज शरीफ साहब अपनी शरीफ मेडिकल सिटी में इलाज के लिए। आपका सारा जो मुझे फील हो रहा है बोझ आप नून लीग और पीपल्स पार्टी पे डाल रहे हैं। मैं बोझ नहीं डाल रहा। मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर गुंजाइश रखें, ठीक है, एक नहीं, ये जाहिर है अगर इक़्तिदार में है, या तो कहें हमें नहीं करने दिया जा रहा, या तो बरमला कहें ना, या अगर, क्योंकि बोझ तो यार और किस तरह के राणा सुनाला साहब ने की क्या? नहीं शाहजी, नहीं ना, इस तरह नहीं होता। उन्होंने यार की मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸਾਂ ਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਾਂ ਦੋ ਵਾਰ। ਅੱਛਾ मीटिंग, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਮ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹਾਂ ਯਾਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਾਤ ਆਡੇ ਗਲੇ ਪੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਲੋ ਨਾ, ਸੰਭਲ ਜਾਓ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ। क्यों? इमरान खान। सियासत किस चीज का नाम है? रास्ता निकालने का नाम है ना। किसने निकालना? मैं सवाल नहीं मैं सवाल मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ भाई कि आप एक जेनेरिक बात कर रहे हैं। यार मैं जेनेरिक बात नहीं कर रहा भाई, मैं तारीख के साथ मुझे बात करने नहीं दे रहे, तो आप पूरी बात। यार मैं सवाल कर यार आपने 19 सवाल यार एक दफा सवाल कर लेना, उसके बाद उन्हें जवाब देना, फिर आप नहीं, असल में
असल में ये बात बहुत बुरी लग रही है कि पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए। मुझे एक चीज, एक माइंड सेट है। नहीं एक मिनट मलिक साहब, एक मिनट ना मलिक साहब, एक मिनट, नहीं एक मिनट ना, ऐसा ही है। ऐसे मेरे बात तो पूरी करने दो ना, बात पूरी होने के बाद छोटा सवाल होता है, जुमला तो पूरा होने दे भाई। पॉलिटिकल डायलॉग के जरिए ही निकला जा सकता है। इमरान खान जो कुछ करते रहे, नवाज शरीफ यही कुछ करते रहे थे माजी में। फाइनल क्या हुआ, दोनों ने सीखा ना। अब अगर इमरान खान साहब नहीं सीख रहे तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप लोग थोड़ी सी पॉलिटिकल स्पेस रखें। कल एक सहाफी को लाहौर से गिरफ्तार किया गया यार, कुछ छोटी चीजें नहीं है ये, ऑप्टिक्स से बहुत खतरनाक है। मरीम नवाज साहब ने जो गुफ्तगू की है, स्लिप ऑफ टंग था या जुमले में अल्फाज आगे पीछे हो गए, उस बेचारे ने वही रखा। अज़मा खान साहबा ने कहा कि ये एडिटेड वीडियो चलाई है, फेक न्यूज चला। अज़मा बुखारी साहबा ने उठा लिया गया। अच्छा, उसके बाद वो सारे सहाफियों के साथ लड़ रही हैं ट्विटर पर। फिर शाम को साबित होता है कि लड़का ठीक था, खुरम इकबाल, उसको रिहा कर दिया गया। यार ये घुटन मत पैदा करें। मैं गुजारिश असल में सिर्फ किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं कर रहा, मैं पॉलिटिकल डायलॉग ओवरऑल सोसाइटी के अंदर उसको चलने दें। जेनेरिक ही होगी, नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, जेनेरिक कह दियो तुसी, बेशक एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो इमरान खान को मिलके। सिर्फ मैं तो डर का सवाल नहीं कर रहा ना, नहीं जेनेरिक ही आप इसको समझे ना। आप अगर आपको आपकी नजर में किसी सहाफी का उठाया जाना उसका सिर्फ ताल्लुक इससे है कि इमरान खान साहब के लिए रास्ता बनेगा या वो कोई बोल रहा है। आज आप जो सहाफत कर रहे हैं, आपको इजाजत है सहाफत करने की? इमरान खान के दौर में इतनी पाबंदियां थी जितनी आज है ऐसी, इस तरह सी नहीं एनजीसी। आप बात तो कर रहे हैं, क्या कमी क्या है? कमी क्या है? कौन सी बात नहीं हम कर रहे हैं, सारी कर रहे हैं सर। क्या पता कब उठाए जाए, क्या पता कब उठाए जाए। जो इमरान का दौर था ना, उसमें भी क्या पता कब क्या होगा। उसमें भी ऐसी शक्तियां थी, आप जिनके बारे में बात नहीं कर सकते थे ना, आप उस वक्त भी उनके बारे में बात कब कर सकते थे? इशारे हो जाते थे, लोग टीवी चैनलों से किस तरह फारिग होते थे। पाबंदियां तब भी थी। कुछ पाबंदियां वो हैं जो हमने अपने ऊपर खुद नाफिज कर ली हुई हैं। कुछ चीज़ें वो हैं जिनके बारे में हम बात करना ही नहीं चाहते। भाई आप बात करें, जब मुआशरे में 10 लोग बात कर रहे होंगे, 20 कर रहे होंगे, तो एक आवाज़ को लोग उठा के नहीं ले जाएंगे, फिर 20 को लेके जाएंगे। बैठेंगे तो बंद हो जाना चाहिए। मसला ये है कि जितनी बातें यहाँ भी बैठे बैठे हम बात कर लेते हैं, किसी दायरे में रहते हुए, किसी तरीके से करते हुए, सारी बातें होती हैं। आप हम सारे नाम लेते हैं, उनकी बात करते हैं जिनसे हम मिलने गए थे, आप सारी बात कर भी देते हैं। तो बात करने का एक तरीका है ना, ये आप वहां बैठ के उस तरह नहीं बात कर रहे हैं जिस तरह बैठ के वो बाहर बैठे 4 लोग बैठे बातें कर रहे हैं कि आप फौज को गालियां दे रहे हैं, आप उनके बारे में। ये वो भी सुनने के लिए किसी हद तक तैयार हैं, और अगर वो नहीं तैयार तो उनको तैयार करना पड़ेगा। मुसलसल बात करके और सारे बात करते रहे तो ये सख्तियां जो आज हम देख रहे हैं ना, ये अच्छा, फिर जब हम ये कहते हैं ना कि आज का दौर बड़ा खराब है जी, आज का सारा कुछ, ये माजी को देखें, माजी में क्या क्या होता रहा है। ये सिर्फ माजी की मिसाल इसलिए नहीं कि आज के दौर को हम ये कर दें कि इसकी कोई हमने वजाहत को करनी होती है। बेसिकली पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है ना, इसमें मेरे ख्याल के मुताबिक आज भी बहुत से उन जमहूरी मुल्कों की निस्बत हम बात ज़्यादा खुल के कर सकते हैं। इंडिया में जाके आप बात करके दिखाएं मुझे, जितनी मोदी हुकूमत ने जो कुछ करके दिखाया वहां पे। अमेरिका में करें बात, वो CNN जैसे चैनल को उठा के बाहर फेंक देता है। जो लोग उसको नापसंद होते हैं उनको उठा के बाहर फेंक देता है। नहीं, कंपैरिजन ना करें, ठीक है मेरी बात, लेकिन नहीं, वहां पर जो लेवल था वो जो है, जो नहीं आप हम बुरी मिसालों के साथ क्यों अपने आप को कंपेयर करना चाह रहे हैं? जो माजी में खराबियां थी, हम उस पर फख्र कर रहे हैं कि आज हम वैसे हो गए, उनके बराबर हो गए, इमरान खान के बराबर है, तो क्या ये खुशी की बात है? नहीं, ये वो बात नहीं है। एक चीज को समझने की कोशिश करें। मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया में ओवरऑल जो ट्रेंड बना है ना, जो ओवरऑल ट्रेंड बना है, वो ट्रेंड चेंज हो गया। आप इंडिया में, मुझे कुलदीप नायर का एक इंटरव्यू पुराना याद है, बहुत 20 साल पहले एक अखबार में छपा था। उसमें उन्होंने कहा कि मैंने एक अखबार के एडिटर्स को, उस वक्त की बात कर रहा हूँ, उसके मैंने उनको जमीन पे बैठे काम करते देखा मालकान के सामने। उसने कहा ये सवाल आ रहा है इंडिया में जर्नलिज्म को। अच्छा, उसके बाद फिर वहां पे जो कुछ हुआ, तमाम मीडिया, जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, सारा कुछ बोलते हैं, ये सारा मीडिया कैसे बना है? रियासत की सख्तियों की वजह से बना है भाई। पाकिस्तान में भी सख्तियां हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है वो को पसंदीदा नहीं होता। रियासत की सख्तियां अपनी जगह सर, लेकिन वो सरमायादाराना मीडिया बना है, वो सेठ खरीद लिए उन्होंने सारा मॉडल नहीं, सिर्फ सेठ नहीं, एजेंसियों की मैं बताता हूँ, एजेंसियों की वहां पे सरमायादार और उनकी एजेंसियां और डीप स्टेट वहां जो है ना, उसने कब्जा किया है इंडिया में। ठीक हो गया। मुजाहिद साहब आ गए,
तो सर तुसी गल कर लो, तुसी रह गए हो, तो उस तो बाद मलिक साहब। उनका जेन्युइन मसला है आँख का। ये बीमारी किसी को भी खुदा ना खास्ता कभी भी हो सकती है, और अगर इमरान खान वन ऑफ द कैदी उसको है तो उसके जो प्रोटोकॉल्स के मुताबिक, प्रोटोकॉल्स मीन रूल्स के मुताबिक, जेल मैनुअल और जो हमारे रूल्स कवानीन के मुताबिक जो सहूलतें मिल सकती हैं, एक आम कैदी के तौर पे ए, और बी एक साबिक वजीर आजम के तौर पे या साबिक पार्लियामेंटेरियन के तौर पे, अगर हमने रूल्स में कोई उनके लिए रिलैक्सेशन रखी है तो जो किसी को भी मिल सकती है वो इमरान खान साहब को मिलनी चाहिए। उसमें उनका इलाज है, उसमें फैमिली से मुलाकात है, दोस्तों से मुलाकात है, वकील से मुलाकात है, उनकी मर्जी के डॉक्टर से अगर उस सिस्टम के मुताबिक अलाउड है तो वो सारी चीज़ें उनको मिलनी चाहिए। इसमें कोई इंसानी हमदर्दी वाला एलिमेंट नहीं आ रहा, वो बाद की बात है। अच्छा, और वो क्यों है? अगर हम सारी चीजें रूल्स के मुताबिक चलना शुरू हो जाए तो फिर तो वो हो जाएगा। इमरान खान के लिए डे 1 से, जब से वो निकले या निकाले गए तहरीक अदम एतमाद के जरिए या जैसे भी, उस दिन से उनके लिए गुंजाइश रखी गई है सिस्टम में कि उनको संभाल कर रखना है, शायद उनको वापस लाया जाए। वो कभी अदालतों के जरिए था, कभी सियासी निज़ाम के जरिए, कभी इस्टेब्लिशमेंट के जरिए। मतलब आज भी जो चीज़ें हो रही हैं वो फ्रेंड ऑफ कोर्ट हो, वो उनके लिए 6 सेल्स हैं, उनके लिए 3 वक्त के खाने के लिए अलग अलग मैनुअल्स हैं, उनके लिए 100 किताबें हैं, उनके लिए ये सारी चीज़ें जो है, ये एक आम कैदी के लिए या एक साबिक वज़ीर आज़म के लिए नहीं है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो सिस्टम ने उनके लिए गुंजाइश रखी हुई है। क्यों रखी हुई है ये हमें नहीं समझ आ रही अभी, लेकिन जिन्होंने प्लान किया वज़ाहिर उनके जहन में कुछ ना कुछ तो होगा, तो वो उन्होंने रखी है। इस्टेब्लिशमेंट ने एक पैगाम जरूर दिया है जो फौरी तौर पे आ रहा था डील वाला, उसको जायल करने के लिए वो जो आया है मोहसिन नकवी साहब का बयान। उन्होंने कहा कि 2 माह बाद इस्लामाबाद में जेल बन जाएगी, मुकम्मल हो जाएगी, तो उन्हें वहां मुंतकिल कर दिया जाएगा। तो एक पैगाम तो ये मिला कि फौरी उनकी मुंतकिली अगर होगी भी तो वो इस्लामाबाद जेल में होगी। ठीक, लेकिन उसके बावजूद किसी चीज़ से कोई वो नहीं है। ये एक ऐसा इशू बन गया है बीमारी वाला कि जिसकी बुनियाद पे अगर वो बोर्ड बनेगा या कोई भी चीज़ होगा, अगर वो कहें कि नहीं जी ठीक है इन्हें शौकत खानम शिफ्ट करें या पाकिस्तान से बाहर हो सकता है। हालांकि मेरी अभी जितने डॉक्टर से, आपको पता है हमारी भी डॉक्टर से बात होती रहती है, वो एक आई स्पेशलिस्ट से भी मेरी बात हुई इस हवाले से, डॉक्टर अल्ताफ़ नदीम है, सीनियर डॉक्टर हैं, उनसे भी मैंने डिस्कस किया। उन्होंने कहा वही ट्रीटमेंट है जो यहाँ पे लग रहा है, वो इंजेक्शंस के जरिए। वैसे वो मेरे दोस्त हैं आपके माशाल्लाह, तो ज़ाहिर इसी वजह से मेरी भी मुलाकात हो जाती है उनसे। तो वो इंजेक्शंस जो हैं और एक माह के बाद लगने हैं, यही सिर्फ ट्रीटमेंट है। लेकिन इसमें अगर वो इस्कैमिक और नॉन इस्कैमिक की सूरत में प्रॉबिलिटी है कि अगर वो नॉन इस्कैमिक हुआ तो वो 50% तक वापस आ सकती है नज़र, अदरवाइज ये इसी तरह से रहेगी। तो ये इशू नहीं है। इशू ये है कि क्या सियासतदान इसको अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं या वो इसकी ऑनरशिप ले रहे हैं। तो सॉरी, हमारे सिस्टम में नहीं ले रहे। वो स्पेस जो देने वाला है वो हर एक ने दिया है। वो हम उसका तो मजाक उड़ाते थे कि अदालत ने बिन मांगे परवेज मुशर्रफ को वो दे दिया, अमेंडमेंट कर सकता है। तो सियासतदान भी यही किए जा रहे हैं, और आज से थोड़ी कर रहे हैं, शुरू से किए जा रहे हैं। आज उससे ज्यादा हम अगर वो डेवल्स एडवोकेसी कह लें, और इसमें डेवल मैं सियासतदानों को कहूँगा, अगर हम उनकी एडवोकेसी करना चाहें तो हम कह सकते हैं वो कमजोर ज्यादा हो गए हैं, ठीक है। लेकिन वो कमजोर क्यों है? अपनी हरकतों की वजह से हुए हैं, अपनी लालच की वजह से हुए हैं कि वो सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। अच्छा, ये धमाके में मारा जाना सेक्रीफाइस नहीं है, वो मुकदमात बन के जेल में चले जाना सेक्रीफाइस नहीं है। अगर इमरान खान साहब की डील हो जाए तो फिर कैसा लगेगा आपको? बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। ये उसी जुमरे में आएगी, उसी जुमरे में आएगी। और वो डील करना चाह रहे हैं उनसे, इमरान खान तो पहले दिन से करना चाह रहा है डील, ठीक है। अच्छा, दूसरी पार्टी नहीं चाहती, दूसरी पार्टी मीन सियासतदान नहीं चाहते कि हो, लेकिन जिन्होंने करनी है वो जिस दिन तैयार हो जाएंगे उस दिन डील हो जाएगी। अच्छा, वो फिर वही बात, वो गुंजाइश वाली बात है। ये आंख की बीमारी वो गुंजाइश है। उससे पहले जो हम बातें अभी वलीद साहब बता रहे थे, जेन्युइन भी तो हो सकती है ना बीमारी, जेन्युइन भी तो हाँ जेन्युइन हो सकती है बीमारी। मैं उसमें मुझे 1% भी डाउट नहीं है। मैं कह रहा हूँ 100% इस बात की गुंजाइश है कि जेन्युइन बीमारी हो। अच्छा, इसमें मेच्योरिटी की जहां बात आ रही है, वो अपनी लालच में, अपनी 2 नंबरी में कोई उनकी मेच्योरिटी नहीं है। मेच्योरिटी ये जरूर आई है रवैयों में कि जो इमरान खान साहब ने हरकत की थी कि नवाज शरीफ जब बीमार थे या उनकी बेगम साहिबा बीमार थी, तो वो जो तज़हीक करते थे, वो जो तजलील के लिए वो वीडियोस दिखा के और तस्वीरें दिखा के ड्रामेबाजी करते थे, जो घटिया हरकत थी। आज आप ये देख लें कि वज़ीर आज़म ने या पार्टी के जो मीन, नवाज शरीफ साहब का ऐसा कोई बयान नहीं आया, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म का कोई बयान नहीं आया, मरीम नवाज वज़ीर आला पंजाब कोई ऐसा बयान नहीं है जिसमें इमरान खान का मजाक उड़ाया जा रहा हो। इस तरह की चीज़ नहीं है। अच्छा, इसी तरह पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं है।
ये नारे लगाते रहे थे कि कोई बीमारी नहीं होगी, बीमारी खुदा ना खास्ता वो किसी के कंट्रोल में है। वो कहते थे ना बीमार ना फरार, कैदी नंबर 804। और ये मकबूल जान साहब ने तो बड़ा अखीर की थी उन्होंने कि उनके हाथ में लाइन ही नहीं है बीमार होने वाली, लेकिन वो तभी मौत मरेंगे। उन्होंने अपने हाथ की, कोई जाके ऐसा सियाना समझदार आदमी, ऐसा समझदार आदमी औरिया साहब का हाथ भी देख ले। मैं वही कह रहा हूँ, गौरिया साहब ने अपना हाथ नहीं देखा हुआ ना, या अपना हाथ नहीं दिखाया हुआ। दिमागी अमराज। लेकिन सिंपल सी बात यह है कि सियासतदानों को अगर ऑनरशिप लेंगे तो सिस्टम ठीक हो जाएगा, वरना यही अच्छा हो सकता है। मेरे को एक है सवाल, बल्कि सवाल से ज्यादा एक बंदे का तज्जिया है, वो हो सकता है उसके पास इंफॉर्मेशन हो। अगर ये आप मुझे माइक दे दें, एक बात कंप्लीट कर दूं, उसके बाद आप अपना अगला सवाल कर लीजिए, अगले पास चले जाइएगा। हाँ, अगर सियासतदान अपना रवैया नहीं तब्दील करेंगे तो यही अडयाला जेलें होंगी, यही बैरक्स होंगे, बंदे बदलते रहेंगे। कभी पीपल्स पार्टी वाला होगा, कभी नून लीग वाला होगा, कभी पीटीआई वाला होगा, यही लोग होंगे। ये नहीं तब्दील होगा और उसको कभी भी हम कुर्बानियां नहीं कह सकते। वो उनकी करतूतों की वजह से वो जेलों में जाएंगे। जी ठीक हो गया, वो कुर्बानियां नहीं होंगी। ओके। ये वजह साहब आप इस पे मेरा ख्याल है कि तिलमिला उठे थे एक बात के ऊपर, तो वो तो जवाब देंगे। एक साहब रह गए, उनके पास जाएंगे, मलिक साहब के पास। मलिक साहब, हाँ मलिक साहब। और मैं वैसे आपको बता दूं कि अगली नशिस्त में हमारे साथ होना है आतिफ राना साहब ने, लाहौर कलंदर के जो वो मालिक CEO हैं, तो उनसे हमने जरा बड़ी डिटेल में बात करनी। वो भी आपके दोस्त हैं और इस वजह से मेरी भी मुलाकात हुई थी उनसे। यार बड़ा 2 नंबर आ गए। अच्छा, तो उससे पहले मैं, हो सकता है जो नूरुल्लाह साहब बात कर रहे थे कि जी के ये इनको स्टैंड लेना पड़ेगा सियासतदानों को, हो सकता है कि ये जो कुछ हो रहा है ये कुछ सियासतदानों के स्टैंड लेने की वजह से हो रहा हो। और वो मुझे मैं खुल के क्या कर दे रहा हूँ, ये 28वीं तरमीम आ रही, वो जो बातें मनवाई जा रही हैं, मांगी जा रही हैं, वो ये 2 पार्टियां देने के लिए तैयार नहीं है। तो हो सकता नहीं हो सकता है कि अगले ने फिर क्या लोग टाकी शाकी फेरनी शुरू करती। सर मैं चाहूंगा कि किसी दिन हमारा भाई नूरुल्लाह ये करतूत का लफ्ज उनके लिए भी इस्तेमाल करे जिनके करतूतों की फहरिस्त हमारे पास बहुत तवील है। और इमरान खान की बीमारी के ऊपर नहीं बात करनी है आपने? मैं इमरान खान साहब की बीमारी पे इसलिए कोई बात नहीं करना चाहता कि जिसने दर्द दिया है वही दुआ देगा। कूजा में दरिया में कूजा बंद कर दिया। वजह साहब ने कमाल कर दिया सर। मैं भी चाह रहा था कि नूरुल्लाह साहब से ही जरा कुछ माजरत के साथ, नूरुल्लाह साहब ने ना एक ही लम्हे में मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज और कुछ और जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी तारीफ कर डाली कि देखें कितने मिचोर हैं कि उन्होंने इमरान खान के इस मामले पे किसी पार्टी का भी नाम नहीं लिया, लेकिन पीपल्स पार्टी का मिचोर लोग हैं। हाँ। और साथ ही उन्होंने सियासतदानों के मुतालिक वो भी कह दिया कि करतूत, वो जो भी वजह साहब ने कहा। तो सर ये सियासतदान है जो स्पेस पैदा कर रहे हैं। कौन है जो बार बार ये ऑफर कर रहा था कि आए जी आगे बैठे बात करें, अब दूसरा आए ना बात सुने ना, तो कौन है इसमें जो हडल पैदा कर रहा है। और अभी जहां तक मामला है इमरान खान की बीमारी का, अब उसमें ये जो कहा जा रहा है उस रिपोर्ट को बुनियाद बना के, उस रिपोर्ट में कहा जाए कि वो 3-4 माह से उन्होंने कहा जी मैं ये बार बार कह बता रहा था। और वो साबिक जो सुपरिटेंडेंट हैं अंजुम गफूर साहब, उनका नाम लिया जा रहा है। बल्कि वो कह रहे हैं हाथ काम नहीं करेंगे, आंख काम नहीं करेंगे, पाँव काम नहीं करेंगे, नौरीन ने कहा। बच्चे भी उनके बच्चे। मेरा ख्याल है कि मोहतरमा उज़मा खान ने 2 दिसंबर 2025 को इमरान खान से मुलाकात की थी, ठीक है, उसमें तो उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया था। 25 दिसंबर को मेडिकल बोर्ड हुआ नहीं, 25 को, उससे पहले उनकी बहन ने, चले मेडिकल बोर्ड ने छुपा लिया, जैसे ये कहते हैं ना कि आपका मेडिकल बोर्ड तो हमें तस्लीम ही नहीं है। आज भी लीमा खान ने कहा कि जी जब तक आप उसमें फैमिली मेंबर्स को शामिल नहीं करेंगे, उनके ज़ाती मुआलजिन को शामिल नहीं करेंगे, हम तो ये इलाज तस्लीम ही नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब उन्होंने उस दिन भी कोई जिक्र नहीं किया। वैसे बाय द वे उनकी बहन एक डॉक्टर है, वही डॉक्टर है, हाँ, डॉक्टर उस्मा खान नाम है उनका, वही डॉक्टर है, उन्होंने मुलाकात की थी। हाँ, उन्होंने मुलाकात की थी, उन्होंने जिक्र किया। अब एक बीमारी एस्टेब्लिश तो हो गई ना, वो कह रहे हैं नहीं, उस दिन नहीं कहा। हाँ, वो उसकी बहन को शामिल कर दे, इसमें क्या है?
मैं सब तो भाई ये वो कह रहे हैं कि हमें, आप कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं बताया, हाँ ठीक है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जो शिकायत करता है, हल क्या है? सर, मैं डॉक्टर उधर- बता देंगे कितनी पुरानी सर मैं बीमारी उधर हाँ, ही आ नहीं, रहा हूं ना, वो चूंकि डॉक्टर- expert अभी- है, अभी- कार अभी- दी बंदी है, अभी वो expert है, उन्हें शामिल आज कर रहा जैसे चोइसा ने बताया कि मेडिकल बोर्ड, अब जो खबरें आ रही है कि मेडिकल बोर्ड बन चुका है, हो सकता है आज किसी वक्त उनका चेकअप कर लिया जाए। वो ब्रिस्टल वैसे तो गौर हो साहब जाना के तो साथ जा रही भी है, राब्ता PTI होगा। का एक मिजाज है ना कि ये हर मामले को जो है वो अपना एक सियासी, हुकूमत इतनी कमजोर क्यों होती है कि उस धरने से कि जी को ये धरने के प्रेशर में आके नहीं धरने से प्रेशर से कब हुआ सर? नहीं धरने के प्रेशर से नहीं हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुआ। इंदिरा साहब ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुआ है। अच्छा 10 कैमरा, हाँ 10 कैमरा टूट रही थी लॉन्ग मार्च का, प्रेशर डालना चाह रहा था, नहीं होने चाहिए। पॉलिटिकल मामला अलग था, ये गलत मामला है। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जैसे उन्होंने ये नहीं, इन्फॉर्मेशन पहुंचा नहीं उनके वो पास भी थी, चुका मैं है। ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि हो सकता है आज जड़े कर रहे उनका हैं, चेकअप नहीं कर लिया जाए और फिर एक ऑथेंटिक रिपोर्ट सामने आ जाएगी, पता चल जाएगा उनकी आंख का क्या इशू है। हाँ। अब ये जो इशू है, जैसे नूरुल्लाह साहब ने बताया, और चूंकि अभी ये डिबेट हो रही है ना, अब इमरान खान की आंख का इशू है, मुख्तलिफ जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी ओपिनियन आ रही है, तो यही पता चल रहा है ये तो सडनली हो रहा है। हाँ। ऐसे तो नहीं होता कि जी ये आपको आज कोई इशू हुआ तो आस्ता 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 तो नहीं होगा, तो ये अचानक जैसे अटैक है उसी तरह का इशू है। और इसका जो ट्रीटमेंट है वही है, वो इंजेक्शन ही लग रहा है ना। अब वो इंजेक्शन अभी एक है, वो 3 बता रहे हैं और हर महीने के बाद लगना है। अब हमारे एक दोस्त हैं, आपके भी दोस्त हैं, सबके दोस्त हैं, उनकी मिसिज का इशू है, 17 इंजेक्शन लगे उनको, लेकिन वो अभी भी उसी तरह है, प्रॉब्लम चल रहा है। तो अब इमरान खान साहब का इस इंजेक्शन के बाद इलाज हो पाता है नहीं हो पाता, ये अलग बात है, लेकिन जहां तक इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट मेरा ख्याल है मेरा ख्याल है इमरान खान को शिफ्ट नहीं किया जाएगा। आप ठीक है। महीना पहले कहा था हाँ क्या यार वो मेनू गया सी मैं और पूरी नहीं, दुनिया को दस दिया। होना चाहिए ना। मैं चूंकि वो बीच में इसमें तो किसी मैंने को कहा कि मेरे ख्याल में जो मुझे लगता है कि खान साहब को ये हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं करेंगे। अच्छा जी, इमरान खान साहब को ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। मैं अपना नहीं कितने शिफ्ट करेंगे? हाँ, उसकी वजह ये है, हाँ। जैसे नूरुल्लाह साहब ने बताया और मैंने आप गुजारिश की कि मुख्तलिफ जो एक्सपर्ट है उनकी ओपिनियन आ रही है ना, हाँ। कि ये हर 30 दिन के बाद एक इंजेक्शन लगना है। हाँ। अब उस एक टाइम पीरियड के लिए, जैसे पहले इनको पिम्स लेके गए, अब नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि वो शिफा इंटरनेशनल, ये नहीं आपके ख्याल में डील शील कोई मेरा नहीं है? ख्याल नहीं, मुझे कोई डील नजर नहीं आ रही, ठीक हो गया। क्योंकि सर डील के आसार ही नहीं है ना। ओके अगर डील हो ਉਹ तो ਸਰ फिर ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਸਾਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡੀਲ ਦੇ ਸਾਰ नहीं है। मुझे नहीं लग रहा डील होगी। चले ठीक हो गया। कुछ दोस्तों को लग रहा है कि डील नहीं हो रही, कुछ लोगों को लग रहा है कि हो रही है, तो आने वाले वक्त पता चल जाएगा। अगले जो है वो नशिस्त उसमें हमने फाइल्स के मंजर आम के आने के बाद हाँ। अब आप किसी बात पर भी यकीन न करें कि ये जो बज़ाहिर लोग नजर आ रहे हैं ये फैसले करते हैं। हाँ। बस ये सारी दुनिया में कोई और ਤੁਸੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਹੋਗਾ। तो चले खान साहब से अगली नशिस्त अगरचे हमारी और है टॉपिक, लेकिन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। तो इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।